आप सभी को जय मसीह। आज के सुबह में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे बेहद ही खुशी है परमेश्वर के वचन को बताते हुए आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक ये है नूह का जहाज और यीशु मसीह। इसमें क्या संबंध है और इसके अंदर में क्या आत्मिकता छिपी है, आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ शुरुआत करें कि परमेश्वर का जो आत्मा है मुझे भी और आपको भी इसको समझने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज के पवित्र दिन के लिए आपके नाम की महिमा और बड़ाई करता हूँ। आपने मुझे सहायता और मदद किया, आज के दिन में लेके आए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। जो कुछ प्रभु आपके वचन से बताता हूँ प्रभु, अपने रूह के द्वारा मेरा अगुवाई करे प्रभु, और प्रभु अपनी सच्चाई को प्रकट करने में सहायता और मदद करे। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो पहले ही बता चुका हूँ। वो टॉपिक नूह का जहाज और यीशु मसीह। नूह को जहाज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो क्यों बनाया, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और तब हम अंदर में जाएंगे। जब परमेश्वर इस धरती पे इंसान को बनाया और इंसान बढ़ने लगे तो उन्होंने बहुत बुराई की। यहाँ वचन में जब हम पढ़े तो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 5 वचन पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंसान जो था वो बहुत बुराई करने लगा था। परमेश्वर ने देखा, यहोवा परमेश्वर ने इंसानों की बुराई को देखा और वो यह निर्णय किया कि मैं इनको क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। और इसीलिए वो ख़त्म करने के लिए धरती पे देखने लगा। कोई तो एक धर्मी व्यक्ति है, कोई धर्मी परिवार है, और वो देखता है एक धर्मी परिवार है, एक व्यक्ति उसका नज़र में धर्मी है, और वो था नूह। जब हम 7:1 पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। परमेश्वर नजर उठा के पूरी दुनिया को देख रहा था। जब लोग बुराई कर रहे थे धरती पे तो सिर्फ एक नूह और उसका परिवार ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाए गए। तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो नहीं चाहता है कि धर्मी का नाश हो, इसीलिए वो धर्मी को बचाना जानता है और उसका न्याय सच्चा है। इसीलिए वो बोला कि मैं पृथ्वी के सारे मनुष्य को खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा और तेरे को बचाऊंगा। नूहा को बोला मैं तेरे को बचाऊंगा, तेरे परिवार को बचाऊंगा और उसी के द्वारा एक बहुत बड़ा दुनिया को खड़ा करूंगा। और ऐसा कह के परमेश्वर बोला एक जहाज बना, और वो जहाज बनाया। और जहाज बनाने में लगभग बहुत दिन लग गए। जब हम पढ़ते हैं किताब में तो उसमें ऐसे लिखा है जहाज को बनाने में 120 साल ऐसे करके लग गए। तो जहाज बनाने में बहुत टाइम लगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर बोला मैं लोगों को कैसे ख़त्म करूंगा, वो बताया है। जब हम 7:12 नंबर वचन पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर बोला कि वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रहेगी और बारिश के द्वारा मैं लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और अंत में क्या बोला परमेश्वर, जब जहाज बन गया और बारिश होने का समय है तो परमेश्वर बोला आप सभी जहाज में चले जाओ। और सभी जो लोग जो थे नूहा का परिवार का जो 8 लोग थे, नूहा था, उसकी बीबी और उसके 3 बेटे और उसके 3 बहू, वो सभी जहाज में चले गए। और परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, वो जहाज का दरवाजा को बंद कर दिया। वचन जब हम 7:16 पढ़े तो उसका लास्ट लाइन में ऐसे लिखा है, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बात समझने वाली है मेरे प्रियो। यहाँ पे यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। क्यों द्वार बंद किया और क्यों दूसरे लोगों को जहाज के अंदर नहीं आने दिया? क्योंकि लोग पापी हो गए थे, लोग धर्मी नहीं थे और लोग परमेश्वर की नज़रों में बुरा काम कर रहे थे। यहाँ तक कि इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जब नूह जहाज को बना रहा है, अपनी सारी संपत्ति उसमें लगा रहा है और 1 साल नहीं 2 साल नहीं कितने सालों मेहनत किया, लोग उसके ऊपर में कितना हंसते होंगे, कितना उसका मजाक बनाते होंगे, इतना बड़ा जहाज बनाएगा, क्या करेगा ये ऐसे करके। लेकिन वो जहाज बनाने के द्वारा संदेशा देता है
अभी भी सुधर जाओ, परमेश्वर के पास में आ जाओ, अपने बुराई से मन फिराओ। वो जहाज बनाने के समय में वो उतना दिन परमेश्वर को संदेश को बताया, मन फिराने का संदेश बताया, वो लोगों को सुधर जाने का संदेश बताया। लेकिन मेरे प्रियो, वो पुराना नियम था। जब हम नया नियम में आते हैं तो क्या होते हैं? नया नियम में हम देखें तो जब हम रोमन का किताब में और हम उसमें पढ़ते हैं कितना और एक वचन है रोमियो का किताब में शायद 10 का 23 या कुछ है ऐसे, उसमें लिखा है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 3 का 10 रोमन 3 का 10 में ऐसे लिखा है कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। अभी हम नए नियम में देखते हैं कोई धर्मी नहीं है और सब पापी है, सब परमेश्वर के महिमा से परमेश्वर से अलग हो गए हैं। तो पुराना नियम के हिसाब से चले तो परमेश्वर सबको आज नष्ट कर देगा, सबको दंड देने के लिए तैयार है। लेकिन पुराना नियम में एक व्यक्ति धर्मी पाया गया और उसको परमेश्वर बचाया जहाज के द्वारा। मालूम है वो जहाज कौन था? वो जहाज दूसरा कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह था। और उस जहाज में उस यीशु मसीह के अंदर में आने के लिए सिर्फ 8 लोगों को परमेश्वर अलाउ किया, परमिशन दिया। लेकिन अगर हम पुराना नियम में देखें तो पुराना नियम ऐसे होता है, लेकिन नया नियम में देखें मेरे प्रियो तो ऐसा नहीं है। मालूम है कैसा है? जब यूहन्ना 3 का 16 पढ़े तो उसमें ऐसा वचन लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा मोहब्बत रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर में ईमान लाए वो हलाक ना हो, वो नष्ट ना हो, परंतु हमेशा की और अब्दी जिंदगी पाए। तो यहाँ पे हम नया नियम में क्या देखते हैं? परमेश्वर पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है और दुनिया में वो कोई भी देश क्यों ना हो वो सबसे मोहब्बत करता है। और इसीलिए यहाँ पे जो जहाज है वो यीशु मसीह जो है, और वो कहता है इस जहाज के ऊपर में, इस यीशु मसीह के ऊपर में अगर यदि कोई ईमान लाएगा तो वो सभी बचाए जाएंगे। पुराना नियम में सिर्फ 8 ही लोगों को ये अधिकार दिया गया, वो 8 ही लोग उस जहाज के द्वारा बच पाए मेरे प्रियो। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने हम सब इंसानों के लिए रास्ता खोल दिया, हम सब पापियों के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया प्रभु यीशु के ऊपर में ईमान लाके, और हमेशा के लिए हमें बच जाने की। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, सचमुच में ये महान बात है। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है हम जब नया नियम में आते हैं। आज क्या हो रहा है दुनिया में? लोग ऐसे नष्ट हो जा रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं और बहुत दुख और तकलीफ आ रही है। अगर सचमुच में आज अगर वो प्रभु यीशु को नहीं जानते तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए खो जाएंगे। और परमेश्वर तो एक रास्ता खोल दिए है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आज परमेश्वर का नजर में सारे मनुष्य पापी है, वो सबका न्याय करके दंड देना चाहते हैं, लेकिन यीशु के द्वारा वो न्याय कर देता है, क्योंकि सारा पाप का कर्ज यीशु के ऊपर में वो डालता है। और इसीलिए वो कहते हैं आज यीशु जो जहाज है एक तरफ से नया नियम में, जो पुराना नियम में 8 ही लोग बचे, आज वो पूरी दुनिया को अपने अंदर में लेने के लिए तैयार है। लोग क्या आज तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो वो नष्ट हो जाएंगे किसी भी तकलीफ से, किसी भी बीमारी से, महामारी से या परमेश्वर का प्रकोप से वो नष्ट हो जाएंगे। पुराना नियम में ये रास्ता सभी के लिए नहीं खुला था मेरे प्रियो, लेकिन नया नियम में सबके लिए परमेश्वर ये रास्ता खोल दिया है और वो प्रभु यीशु मसीह में खुला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम सब उसका पास में आए, उसका ऊपर में विश्वास करें। ये नया नियम पुराना नियम में यही अंतर है। इसीलिए नया नियम में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया और सच्चाई आ गया, और अनुग्रह और सच्चाई में परमेश्वर का दया सारे मनुष्य जाति के ऊपर में हो गया है। लेकिन आज भी लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी वो पुराने नियम के जैसा लोग बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं, परमेश्वर का नज़र में अपने आप को गिरा रहे हैं। क्यों परमेश्वर को क्रोध को अवसर दे रहे हैं लोग? मेरे को समझ में नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर अवसर दे रहा है, हमें मौका दे रहा है मन फिराने का।
मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाते हैं, पापी को बचाते हैं। पुराना नियम में तो मौका नहीं था बचने के लिए और सिर्फ धर्मी लोगों का मौका था, लेकिन नया नियम में पापियों को मौका है बच जाने के लिए। सभी पापियों को, सारे मनुष्य को बच जाने के लिए मौका है। एक उदाहरण मैं पतरस के जीवन से बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास में गए और पूरे रात भर मछली मारा, एक भी मछली उसको नहीं मिला, तो प्रभु यीशु मसीह सुबह का समय में आके बोलते हैं, तू अपना जाल इधर डाल जहाँ मैं बताता हूँ। वो व्यक्ति बोला, ठीक है प्रभु मैं डालता हूँ। वो मछली फंसाने वाला जाल को वो समुद्र में डालते हैं तो बहुत सारा मछली उसमें आ जाती है। और उस समय में वो पतरस बोला, मैं पापी हूँ। वो प्रभु यीशु के सामने अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ मेरे प्रियो, वो अंगीकार किया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बताया वहाँ पे? वो घुटने टेक दिया प्रभु यीशु के सामने। लेकिन प्रभु यीशु उसके ऊपर में दृष्टि किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तेरे को अपना चेला बनाऊंगा, मैं पापियों के लिए आया। प्रभु ये बात आया, वो बोला मैं पापियों को बचाने के लिए आया। वो तो अपने गुनाहों का इकरार कर लिया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसका इनकार नहीं किया। लास्ट में जब नूहा जहाज के अंदर गया, बारिश होने लगा, लोग चिल्लाने लगे, लोग बोलने लगे हमको भी अंदर ले लो, हमको भी अंदर ले लो। लेकिन उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, वो सभी नष्ट हो गए। लेकिन आज पूरी दुनिया में सभी के लिए मौका है। जो चिल्लाएगा, जो प्रभु का नाम लेगा वो बच जाएगा। जो प्रभु यीशु का नाम लेगा, रोमियो 10:13 में ऐसे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो बच जाएगा। मेरे प्रियो, आज सबके लिए रास्ता खुला है। आज सबके लिए द्वार खुला है। वो जहाज का द्वार आज सबके लिए खुला है। अब जहाज के अंदर प्रवेश कर चाहिए, और वो जहाज प्रभु यीशु मसीह है। पतरस अपने पापों का अंगीकार किया और प्रभु उसके लिए बोला, आ मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला है। एक दूसरी मैं उदाहरण बताता हूँ। दो व्यक्ति प्रभु के साथ में क्रूस के ऊपर में लटकाए गए थे। दोनों चोर थे, गलत किए थे और उनको उनके गुनाहों की सजा मिल रही थी। और एक चोर प्रभु यीशु के ऊपर में उंगली दिखाता है, कहता है, प्रभु तू तो परमेश्वर है, अंधों को आंखें देता, लंगड़े को चलाता है, मुर्दे को जिंदा करता है, तू अपने को बचा और मेरे को बचा। वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाया कि मैं अपराधी हूँ, मेरे अपराधों का सजा मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा चोर बोलता है, नहीं हम तो गुनाहगार है, हमको गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको सजा मिल रहा है। और व्यक्ति यही समझ गया कि वो जो सजा पा रहा है वो अपने गुनाहों का नहीं, क्योंकि वो तो गुनाह किया नहीं, लेकिन गुनाह वो चोर किया और पूरी दुनिया की। और इसी बात को दूसरा चोर समझ गया और ये बातों को बोला, नहीं 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 प्रभु यीशु आप तो गुनाह नहीं किए हैं और हमारा गुनाह को ले रहे। ये बातों को समझ गया और उसी समय में वो प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो गुनाह किया हूँ, मेरे को सजा मिलना चाहिए। इसीलिए प्रभु इस दुनिया में तो थोड़ा दिन हम जीते हैं, लेकिन जब आप अपने राज्य में आइए मेरे को याद कीजिए। और प्रभु यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज मेरे प्रियो, सारे मनुष्य जाति के लिए, हर एक पापी के लिए, हर एक अधर्मी के लिए आज प्रभु यीशु का जो जहाज है, आज जो प्रभु यीशु एक जहाज के रूप में है, आज वो दरवाजा सबके लिए खुला है। परमेश्वर आज उस जहाज के दरवाजे को बंद नहीं किया है मेरे प्रियो, आज भी खुला है। आज अभी भी समय है सभी इंसानों को उसके अंदर में प्रवेश करने के लिए। और जो जो प्रवेश करेगा वो बच जाएगा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाएगा। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, क्योंकि पुराने नियम में वो मौका सारे लोगों का पास में नहीं था। सारे लोग तड़प रहे थे, सारे लोग चिल्ला रहे थे, मन फिरा रहे थे, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज सारे इंसानों के पास में मौका है। आप मरने के कगार में हैं, आप उसी समय में प्रभु यीशु आपको ये मौका देता है और दूसरा कोई ये मौका देता नहीं है। और आज सारे लोगों के लिए, सारे इंसान मनुष्य जाति के लिए ये द्वार खुला है। आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। समय ले आपका देर नहीं हो जाए, इसीलिए जल्दी प्रभु के पास में आप सभी प्रियो आ जाइए और उस जहाज में प्रवेश कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह है। और जो जो उसका नाम में विश्वास करेगा, जो जो उसका नाम लेगा, वो सारे इंसान बच जाएंगे। आज सारे लोगों के लिए द्वार खुले हैं। आज सारे आप अगर प्रवेश किए हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार को बताइए कि ये जहाज सारे इंसान के लिए खुला है। आज वो सारे लोग बच सकते हैं।
इस समय बहुत बड़ा संकट इंसानों के ऊपर में, मनुष्य जाति के ऊपर में आया। कोरोना चारों तरफ लोगों का जीवन में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें WHO बता रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कोरोना पूरा विश्व से जाएगा भी नहीं। तो क्या, जब कोरोना जाएगा नहीं, उसका इलाज मिलेगा नहीं, मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन क्या इंसान तैयार है अपने जीवन को बचाने के लिए? सचमुच में ये बहुत गंभीर समस्या है लोगों के सामने। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पहाड़ों में, नदियों में डुबकी लगा रहे हैं और जंगलों में जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनका सामने खड़ा है। परमेश्वर का रास्ता उनके सामने है, उसमें प्रवेश करने का है, इधर उधर जाने का नहीं है, समय नष्ट करने का नहीं है। एक लास्ट उदाहरण मैं बताता हूँ जल्दी ही। हम लूका का 15 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 2 लड़के का जिक्र दिया है। एक किसान का बेटा है, एक तो सही है, ठीक ठाक है थोड़ा, लेकिन दूसरा इतना पापी था, बहुत गलत काम किया। अपने बाप की संपत्ति बेश्याओं के पीछे, लड़कीबाजी में और दारूबाजी में और क्या क्या चीज़ों में उड़ा दिया। लेकिन जिस दिन वो समझ गया कि वो पापी है और वो समझ गया कि वो स्वर्ग का, परमेश्वर का विरोध में और अपने बाप के नज़र में वो गुनाह किया, उसी समय बोला मैं जाऊंगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा। और मेरे प्रिय, आपको मालूम है उसको जिस दिन इस बातों का एहसास हुआ और जिस दिन ये बात उसके मन में आई, उसी दिन वो लौट के और अपने बाप के पास में आता है और ये बातों का इकरार करता है। और उसका बाप और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और वहां पे वो इकरार किया और उसका बाप उसको रोते हुए अपने गले से लगा लिया और उसको बोलते हैं मैं तेरे को फिर अपने एक राजकुमार के जैसा बनाऊंगा। वो बोलता है तेरे को, वो अपने दासों को, अपने नौकरों को बोलता है इसको आके जूते पहना दो, इसके उंगली में अंगूठी पहना दो, इसके वस्त्र को निकाल के और एक राजवाड़ी वस्त्र पहना दो, इसको नहला के इसके बालों को काट के और एक राजकुमार बना दो। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए कि कब वो मन फिरा के प्रभु यीशु के पास में आए। वो राजकुमार बनाने के लिए तैयार है, वो राजकुमार बनाने के लिए तैयार है। आज भी देर नहीं हुआ है, अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा देर हो गया तो हम इस सुनहरा अवसर को खो सकते हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु के पास आने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु के ऊपर में ध्यान कर रहे हैं? प्रभु यीशु जो क्रूस के ऊपर में किया, क्या आप उसको मालूम है? वो मेरे आपके पूरी दुनिया मनुष्य जाति के गुनाहों को अपने ऊपर में ले लिया और द्वार खोला है। आज भी वो द्वार खोल के इंतजार कर रहा है। इसलिए वो कहता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई खोलेगा और मेरे शब्द को सुनेगा और मैं उसके अंदर में आऊँगा, वो मेरे साथ बैठेगा, हम खाना खाएंगे, एक अच्छी संगति होगी। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। आज सारे इंसानों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर में। आज परमेश्वर पूरी दुनिया को दंड नहीं देना चाहता है, वो बचाना चाहता है प्रभु यीशु के द्वारा, उस जहाज के द्वारा जो पुराने नियम में वो सबको नहीं बचा पाया, लेकिन आज वो जहाज सबके लिए और वो जहाज का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। आज आपको और हमको और हम अपने सब प्रिय लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ये अवसर हम सबको दे रहा है और आज हम सबको आने की ज़रूरत है और उस जहाज में प्रवेश करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं किए, अगर ज़्यादा देर हो गया तो हम अपने जीवन को खो देंगे, अपनी आत्मा को खो देंगे, हम अपने दोस्तों को खो देंगे। इसलिए आज सबको बताने की ज़रूरत है। आज मेरे मन में यही बात आया, मैं रात अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, इसी के ऊपर में बात हो रही थी और प्रभु ने बताया यही संदेशों को बताओ। लोग आज मर रहे हैं, मिट रहे हैं, नाश हो रहे हैं, आज उनको एक बार प्रवेश करेंगे, हमेशा के लिए अपने आत्मा को बचा लेंगे। क्या हम सब तैयार है? क्या हम इस बातों को बताने के लिए अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को जो हमसे घृणा करते, नफरत करते, क्या उनसे हम बताने के लिए तैयार हैं? हमें अपने जीवन को देख के भी उनको ये बातों को बताना है ताकि उनका जीवन बच जाए। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरे दुनिया के लिए, ताकि वो प्रभु यीशु के जहाज में आ जाए, प्रभु यीशु में आ जाए और प्रभु उनको बचा लेंगे, क्योंकि ये सबके लिए खुल गया है ये अवसर, ये मौका। एक छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे सारे मनुष्य जाति के लिए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, और मुझसे बात किया, अपने संदेशों को एक बार फिर से प्रकट किया प्रभु, मेरे को आशीषित किया, जो देख रहे उनको और आगे देखेंगे उनको प्रभु जी, उनके मन और दिल को छूना प्रभु, और इस संसार की दुष्टता से प्रभु जी बचाना
प्रभु, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही बचाने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जो भी कुछ हमने बुरा किया प्रभु, उसका मूल्य चुका देने के लिए प्रभु जी, और अपने पवित्र लहू से हम सबको मोल ले लिया है प्रभु, खरीद लिया है प्रभु जी। इसलिए आपका धन्यवाद करते, आपका महिमा करते हैं प्रभु जी। आज पूरा मनुष्य जाति नष्ट हो रहा है प्रभु जी, ऐसे इधर उधर बीमारी में, दुख में, तकलीफ में मर रहे हैं प्रभु जी, दुर्घटना में मर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, लोगों का मन को प्रभु जी आप खोल दीजिए, उनका दिल को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु आओ आपका नाम लेके प्रभु जी, आपका आप परमेश्वर जो आपने जहाज बनाया इस नया नियम में, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसमें प्रवेश करने के लिए आपने सबके लिए अवसर दिया प्रभु, उसमें सबको प्रवेश करने के लिए उनका मन को प्रभु आप खोलिए प्रभु, उनके साथ और संग हो जाइए प्रभु। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु उस जहाज के अंदर हूँ प्रभु। मेरे बहुत सारे प्रिय लोग हैं, आज भी बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं है प्रभु, उनको प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका मनों को छूइए और उनको बात कीजिए कि उस जहाज में प्रवेश करने के लिए और अपने जीवन को बचाने के लिए, इस कोरोना से, इस दुनिया की महामारी से, दुनिया की बीमारी से, दुख और तकलीफ से, और हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद करता हूँ आज का संदेश सुनने के लिए। जरूर अपने प्रियो को बचाइए, प्रभु यीशु जो है एक जहाज के रूप में आज सबके लिए इंतजार कर रहा है। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के दिन के लिए। परमेश्वर आगे भी हम सबको सुरक्षित रखे। कल हम फिर रात को 10 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।